किसी समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक सुंदर झील थी। इस झील में राजा नाम का एक बतख रहता था। राजा बतख अपने अनोखे सुनहरे पंखों के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसके पंख जब सूरज की किरणों में चमकते तो ऐसा लगता मानो झील में सोने का पानी बिखर गया हो। राजा बतख बेहद समझदार और मिलनसार था। वह झील के सारे जीव जंतुओं के साथ मिलजुल कर रहता और उनकी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता था। राजा बतख का जीवन झील में आराम और सुकून से बीत रहा था। वह अपनी टोली के साथ सुबह से शाम तक झील में तैरता, मछलियां पकड़ता और गीत गाता। उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, मछलियां, मेंढक, तितलियां और कई अन्य पक्षी। लेकिन एक दिन राजा बतख ने कुछ नया अनुभव करने का सोचा। उसे लगने लगा था कि झील की सीमाओं से बाहर की दुनिया को भी देखना चाहिए। जंगल के बाहर क्या है? क्या और भी जीव हैं जो झील के इस छोटे से संसार से बाहर रहते हैं? एक सुबह राजा बतख ने अपने दोस्तों से विदा लेने का फैसला किया। उसने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपना सारा जीवन इस झील में बिताया है, लेकिन अब मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ। मैं दुनिया का सफर करना चाहता हूँ। सभी ने राजा को बहुत रोका, लेकिन राजा का मन पूरी तरह से बन चुका था। उसने अपनी सुनहरी पंखों को फड़फड़ाया और उड़ने के लिए तैयार हो गया। झील छोड़कर राजा बतख ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सफर शुरू किया। वह उड़ता उड़ता जंगल के पार पहाड़ों और नदियों को पार करता चला गया। उसे रास्ते में कई अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिले। वह पहली बार एक ऊंट से मिला जो रेगिस्तान के तपते हुए रेत में आराम से चलता था। ऊंट ने उसे बताया कि कैसे वह बिना पानी के कई दिन गुजार सकता है। राजा बतख ने पहली बार जाना कि जीवन के अलग अलग हिस्से कितने अनोखे होते हैं। फिर राजा बतख एक बड़े समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां उसे सीगल नाम का पक्षी मिला। सीगल ने उसे समुद्र के जीवन के बारे में बताया। राजा ने समुद्र की विशालता देखी और उसकी गहराई को महसूस किया। सीगल ने कहा, समुद्र जितना बड़ा दिखता है, उसकी गहराई उससे भी कहीं ज्यादा है। उसमें कई रहस्य छिपे हैं। राजा बतख ने सोचा कि वह कितनी छोटी झील से आया था और इस विशाल समुद्र के सामने उसकी दुनिया कितनी छोटी थी। समुद्र के किनारे कुछ दिन बिताने के बाद राजा बतख ने ठंडे बर्फीले पहाड़ों की ओर उड़ान भरी। वहां उसने पेंगुइन और ध्रुवीय भालुओं को देखा। पेंगुइन ने उसे ठंड के मौसम में जीने की कला सिखाई। पेंगुइन ने कहा, हम यहाँ बर्फ पर चलते हैं और ठंडी हवाओं का सामना करते हैं, लेकिन यह हमारी आदत बन चुकी है। राजा बतख ने महसूस किया कि हर जीव अपने वातावरण के अनुसार जीना सीख लेता है। लेकिन राजा बतख का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वह आगे बढ़ता गया और उसे एक दिन एक बहुत ही चहल पहल वाला शहर दिखाई दिया। इस शहर में इंसान रहते थे। उसने देखा कि इंसान कैसे अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते हैं और अपनी दुनिया को अपनी तरह से सजाते हैं। राजा बतख ने सोचा, यहाँ की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। यहाँ के जीव एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह से बातचीत करते हैं। शहर में एक बगीचा था जहाँ राजा बतख ने कुछ और बत्तखों से मुलाकात की। वे बत्तखें उसे पहचानती नहीं थी क्योंकि वे शहर में पली बड़ी थी। उन्होंने राजा बतख से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राजा बतख ने उन्हें अपने सफर की कहानी सुनाई। शहर की बत्तखें उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने कभी भी अपने शहर के बाहर की दुनिया के बारे में नहीं सुना था। राजा बतख ने सोचा कि अब वह अपने झील में वापस लौट जाएगा, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उसने अपने सफर से बहुत कुछ सीखा था। उसे इस बात का एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी और विविधतापूर्ण है। हर जगह का जीवन अलग है और हर जीव की अपनी अनूठी कहानी होती है।
उसने ठान लिया कि वह अपनी झील पर लौटकर अपने दोस्तों को ये सारी कहानियां सुनाएगा। राजा बतख ने अपने सुनहरे पंखों को फिर से फड़फड़ाया और झील की ओर उड़ चला। झील पर पहुंचते ही उसके सभी दोस्त बहुत खुश हुए। राजा बतख ने उन्हें अपने सफर की सारी कहानियां सुनाईं। झील के जीव जंतु उसकी कहानियां सुनकर बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने भी नई जगहों पर जाने का सपना देखा। अंत में राजा बतख ने समझाया कि दुनिया को जानना और नए अनुभव लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने घर और दोस्तों से बढ़कर कुछ नहीं। उसने कहा, हमेशा नई जगहें देखो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। यही हमें जीवन में संतुलन और सच्ची खुशी देती है।